तो समझ तो आ ही गया होगा कि आज का मुद्दा क्या है। बिग बॉस। बिग बॉस का नाम सुनते ही एक अजीब सा मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, कुछ वैसे ही जैसे हमें पता चलता है कि पड़ोस के फ्लैट में आज झगड़ा हो गया। हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम जानने की कोशिश करने लगते हैं, या हमारे अंदर की मोहल्ले की चाची जाग जाती है। तो मिला जुला के सब कहानी यही है बिग बॉस की। आज हम बात करते हैं बिग बॉस क्यों चर्चित है। अमेरिका में एक शो बना जिसका नाम था बिग ब्रदर। उस शो के अंदर कुछ सेलिब्रिटी, कुछ आम लोग एक घर में कुछ दिनों के लिए सारी दुनिया से कट के रहते थे, और फिर उनके बीच में वो क्या बातें करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके बीच कैसे रिश्ते डेवलप होते हैं, कैसे साजिशें होती हैं, कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद उस शो के अंत में एक विनर पैदा होता था और ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ। हमारी फिल्मों की हीरोइन शिल्पा शेट्टी ने भी भाग लिया और उसकी विजेता बनी थी। फिर उसी कॉन्सेप्ट में इसका इंडियन वर्जन आया जिसका नाम था बिग बॉस। बहुत सारे लोग बिग बॉस को सलमान खान के साथ ही जोड़कर देखते हैं, जबकि इसके पहले 2 सीजन को होस्ट किया था अरशद वारसी ने, और पहले सीजन के विनर थे आशिकी फेम सिने कलाकार राहुल राय। पहला सीजन चर्चित हुआ, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इसके बाद दूसरे सीजन में भी अरशद वारसी थे, और सबसे आश्चर्यजनक, ज्यादातर लोग भूल चुके होंगे कि बिग बॉस का तीसरा सीजन अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था। जी हाँ, हमारे बिग बी ने। और काफी मजेदार इसके प्रमोशन वीडियोस थे जहां इस चीज पे हाईलाइट किया गया था कि जिन सेलिब्रिटीज को हम अपने टीवी पर, पर्दे पर और अलग जिंदगी में देखते हैं, वो जब 84 दिन के लिए एक मकान के अंदर बंद कर दिए जाते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं। अमिताभ बच्चन के कुछ लफ्ज ऐसे थे कि बनावटी चेहरा, जब उस चेहरे से नकाब उतरता है तो असली चेहरा कैसा होता है, वो जिंदगी में क्या करते हैं, वो सारी चीजें एक चटपटे मसाले की तरह आम लोगों को परोसी गई। ये सिलसिला ऐसे ही चला और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। जब सीजन 4 सलमान खान ने होस्ट किया, जिसका सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। फिलहाल सीजन 16 चल रहा है और आज के सीजन की भी वही कहानी है। मैक्सिमम ज्यादातर उसके पार्टिसिपेंट टीवी जगत से या फिर म्यूजिक जगत से जुड़े हुए हैं, और कुछ ना कुछ हर आदमी की जिंदगी में कंट्रोवर्सी जो होती है, जो थोड़ा जिसको हम आम जिंदगी में बदनामी वाला फेलेवर कहते हैं, जो लगने के साथ आदमी प्रसिद्ध भी होता है और प्रसिद्धि भी मिलती है, तो वो चीजें हमारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के लिए एक जरूरी तत्व होता है। अगर हम देखेंगे पुराने सीजन के जो नाम, फेम और विवाद और इस प्रोग्राम की प्रसिद्धि का कारण रहा, तो आप कुछ नाम मैं गिनाना चाहूंगा जिसमें आप उनके नाम ही काफी हैं बताने के लिए। ड्रामा क्वीन राखी सावंत, डाली बिंद्रा और चर्चित विवादास्पद फिल्म क्रिटिक KRK उर्फ कमाल आर खान, बाबा ओम जैसे तमाम नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी एक ही उपलब्धि, अगर उपलब्धि देखा जाएगा तो उनकी एक ही उपलब्धि है कि विवादित होना। ऐसे ही नामों में थे दिल्ली का प्रसिद्ध बंटी चोर, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कार चोरी करने के लिए। उसका दावा है कि कोई सी भी कार हो, कुछ सेकंडों, कुछ मिनटों में वो उसके ताले खोल देता था। और विवादित नामों में निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट, जिनका नाम तब सुर्खियों में आया जब मुंबई बम कांड की रेकी करने वाले डेविड हेडली के साथ उनके संबंध सामने आए। काफी विवाद हुआ, और उस सीजन 4 में ही जहां जो पहला सीजन था जिसको सलमान खान ने होस्ट किया, वहां ये तमाम नाम सामने आए। क्या लगता है कि इनकी क्या उपलब्धि थी? क्या आज कोई राहुल भट्ट को जानता है? लेकिन उस वक्त राहुल भट्ट एक बहुत ही विवादित नाम था और उस शो में आने का सबसे बड़े रीजन यही था। तो ये बात हुई कि उन कंटेस्टेंट की उपलब्धि क्या होती है जो वहां आते हैं। या तो वो टीवी जगत के वो नाम होते हैं जिनको
हमारे घर और हमारे परिवार के लोग रोज टीवी पर किसी सीरियल, किसी रियलिटी शो में देखते हैं, या फिर इस तरह के नाम जिससे एकाएक बड़ा विवाद पैदा हो जाए। बिग बॉस ये रियलिटी शो बनने की पीछे की वजह तो हमने समझ ली कि आम आदमी के साथ सेलिब्रिटी और विवादास्पद लोगों की जिंदगी को देखने की जो हमारी उत्तेजना और उत्कंठा होती है कि हमें ऐसे लोग को देखना होता है कि वो आखिर करते क्या हैं। दूसरी चीज, आम मध्यवर्गीय परिवार ये देखना चाहता है कि ये बड़े लोग, पैसे वाले लोग आखिर रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, इनकी आप अंदर की जिंदगी कैसे होती है। तो इस चीज को भुनाना ही बिग बॉस का सबसे बड़ा मकसद होता है, और इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा जो साधन है वह यही है। तकरीबन 84 दिन के लिए इन लोगों को एक मकान के अंदर बंद किया जाता है, जो कहा जाता है, जो बताया जाता है कि 84 दिन तक ये पूरी दुनिया से कटे होते हैं, इनको बाहर की कोई खबर नहीं होती। यहाँ तक कि बिग बॉस के घर में एक टाइम जानने का भी कोई आधुनिक जरिया जैसे दीवार घड़ी या ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पास फोन नहीं होते हैं। समय जानने का भी तरीका सूरज की किरणों से पता लगाया जाता है कि हाँ कितना टाइम हुआ होगा। उसके अलावा उनको अपनी दिनचर्या में वो दिन भर क्या करते हैं, मतलब सामान्य रहना है उनको जैसे आम आदमी रहता है। लेकिन जब आप किसी को एक जगह पे आइसोलेट कर देंगे तो वो क्या करते हैं, पहले आराम से रहेंगे, कोई एक दूसरे से रिलेशन डेवलप होता है, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर जाहिर सी बात है जो इंसानी मानसिकता है कि साथ में रहेंगे तो किसी से ज्यादा नजदीकी बढ़ती है, किसी से दूरी बढ़ती है। एक दूसरे के बिहेव और चीजों के आपसी रिलेशन को लेकर के जलन और आपसी झगड़े और तरह तरह की साजिशों और इन सब चीजों को रिकॉर्ड करके फिर उनको पूरे 24 घंटे के चीजों को एक एडिट करके 1 घंटे का प्रोग्राम आम जनता के सामने परोसना और जनता उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढे। अब मजा ये है कि इस शो में ऐसा क्या है कि इतना पॉपुलर है और आम आदमी या इसको देखने वाले अपने आप को कैसे इनसे रिलेट करते हैं। अगर हम एक नजर बिग बॉस में आए हुए तकरीबन 16 प्रतिभागियों पे अगर नजर डालें तो सब अपने अपने अलग अलग दुनिया से आए होते हैं और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया है, कोई टेलीविजन इंडस्ट्री से आया है, तो कोई इंस्टाग्राम से फेमस है, तो कोई किसी यूट्यूब के वीडियो से वायरल होने की वजह से वो वहां पर है, या कोई अपने क्षेत्र का विवादित व्यक्ति है। तो वो जब साथ में रहते हैं तो तरह तरह के चीजें आती हैं। बिहेव, कोई उच्च वर्ग से आया हुआ है, कोई मध्यम वर्ग से है, पिछली बार एक लड़का बिहार से आया हुआ था। तो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट को वहां बड़े अच्छे से उभारा जाता है और उन चीजों को आम दर्शकों के सामने परोसा जाता है, जिससे जो जिस सोच का या जिस मानसिकता का या जिस पसंद का होता है तो दर्शक धीरे धीरे अपने पसंद की व्यक्ति से जुड़ जाता है। वो उसके बीच में अपने आप को देखने लगता है, उस कैरेक्टर के साथ हमारी उससे भावनाएं जुड़ जाती हैं। हम जब वो रोता है तो रोते हैं, जब वो हंसता है तो हंसते हैं, जब वो किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसमें जीतता है तो हम खुशी से उछल पड़ते हैं। वीकेंड में होने वाले नॉमिनेशन में उत्तेजना बढ़ती है कि हमारे पसंद का व्यक्ति नॉमिनेट हुआ है और एलिमिनेट हुआ है, और फिर जब वाकई उसका एलिमिनेशन हो जाता है तो हम उतने ही दुखी और अवसाद में चले जाते हैं जितना वो कैरेक्टर या वो प्रतिभागी वहां दिखाई देता है। घर में बैठकर टीवी देखने वाला इंसान अपने आप को इन प्रतिभागियों से कितना जोड़ लेता है और कितना इनसे अपने आप को रिलेट करने लगता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखने को मिलता है कि सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल के बीच की केमिस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई, उनके बीच का अफेयर, उनका अट्रैक्शन इतना पॉपुलर हुआ कि जब सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई और उनका और शहनाज गिल का रिलेशन और सारी चीजें, उनके बीच के प्यार, उनके अट्रैक्शन को इतना ज्यादा दिखाया गया कि हर दर्शक जो सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करता था वो इतना ज्यादा उनसे रिलेट कर गया कि कितने सारे
लोग इस घटना के बाद अवसाद में चले गए और दिन पर दिन शहनाज गिल से अपने आप को इतने रिलेट कर लिया, इतना ज्यादा कर लिया कि लोग उसके साथ ही वो भी अवसाद में चले गए। और महीनों तक लोगों की सोशल मीडिया पर उनके डीपी, उनके फोटोज या उनकी खबर को इतना सर्च किया गया कि वो ऐसा हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला एक टीवी एक्टर और एक बिग बॉस का प्रतियोगी न होकर के वो जैसे हमारे घर का या दर्शकों के घर का एक मेंबर जैसा हो गया, जिसके जाने से वो उतना ही दुखी थे कि जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हुई होती तो वो उतने ही दुखी होते। तो ये एक बिग बॉस की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो घर में बैठे हुए दर्शक के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। सबसे बड़ी चीज कि हम जिस तरह से पुराने जमाने में मोहल्ले, पड़ोस और संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वहां भी उस तरह की चीजें होती थी, जैसे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से अट्रैक्शन, प्यार, मोहल्ले पड़ोस के लोगों की बातें, उनके यहाँ के झगड़े, गॉसिप, सब कुछ चीजें वो आज न्यूक्लियर होते महानगरीय परिवारों के बीच में एक खिड़की का काम करता है, जो वहां मौजूद लोगों की 84 दिन की जिंदगी से अपने आप को इतना जोड़ लेता है कि उसको वही मजा आता है, वही चीजें होती हैं जो आस पड़ोस की गॉसिप में होती है और दूसरे की जिंदगी में झांकने की। सबसे बड़ी मजेदार चीज यही है कि यहाँ में वो रस मिलता है, वो चीजें मिलती है जो हम एक दूसरे की जिंदगी में घुसपैठ करके जानना चाहते हैं। कोई हमारा करीबी है या हमारा कोई दोस्त है या हमारा दुश्मन भी है, तो हमारे सबसे ज्यादा हमारी क्यूरियोसिटी यही होती है कि हम जाने। अगर किसी के बारे में हम चाहते हैं उसकी कमियां निकालना या बुरा जानना, तो हमारी कोशिश होती है कि कैसे हमें पता चले कि उसके अंदर क्या बुराई है, उसके अंदर कमियां क्या है। वैसे ही होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को हम खोजना चाहते हैं। तो बिग बॉस सारी उन्हीं मानवीय भावनाओं और हमें मनोविज्ञान को कैश करता है। हमें वो एक माहौल देता है 84 दिन के बीच की कि हम हर इंसान से जुड़ जाते हैं। हम उस 84 दिन में 16 जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी से प्यार करने लगते हैं, किसी की काबिलियत देख करके हम उसको सराहने लगते हैं, या किसी से इतने इरिटेट हो जाते हैं कि हमारा बस नहीं चलता कि हम उसको उठा करके फेंक दें। तो हमारी जिंदगी हमारी भावनाओं और हमारे मनोविज्ञान से खेलता ये शो इसीलिए पॉपुलर है कि इसमें वो सारे मसाले हैं जो हमारी निजी जिंदगी में होते हैं। आपको जान के हैरत होगी या मजा भी आएगा कि बिग बॉस का 2006 में जो पहला सीजन आया था तो वहां भी इनाम की राशि 1 करोड़ ही थी, और आज 16वां सीजन चल रहा है तब भी इनाम की राशि 1 ही करोड़ रुपए है। रोज महंगाई का रोना रोते और दुनिया भर की चीजें करते हुए हम ये चीज हम देख रहे हैं कि बेचारा जो आज का विजेता वो 1 करोड़ जीत रहा है, और 16 साल पहले जब महंगाई आज की शायद 25% रही होगी तब भी राहुल राय 1 करोड़ लेके गया था। तो हमारे दर्शकों को चाहिए और बिग बॉस के जो फैंस हैं उनको एक आंदोलन चलाना चाहिए कि भाई कम से कम केबीसी से सबक लेते हुए तो 7 करोड़ की एक इनाम राशि जैसे केबीसी ने की है, भले ही वो थोड़ा सा टफ कंपटीशन है उसके बाद होता है, तो बिग बॉस को भी विजेताओं की धनराशि बढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज जो वही हो गया कि बड़ा आदमी मलाई खा जाता है, नीचे आदमी को दूध भी नहीं मिलता। सलमान खान सुना है एक एपिसोड का 16 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं। जो कंटेस्टेंट के बीच में भी है, जो बड़ा सेलिब्रिटी है उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जो बेचारा नॉर्मल है उसको कम मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बिग बॉस में भी एक समाजवाद लाया जाए, जो कंटेस्टेंट को बराबर फीस मिले, साथ ही जितना निर्माता, निर्देशक और उसके प्रोडक्शन से जुड़े लोग पैसे कमा रहे हैं या सलमान खान कमा रहे हैं, उसका कुछ नहीं तो 10% तो हमारे विजेता को भी मिलना चाहिए। कुछ नहीं तो 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं सभी बिग बॉस के जितने भी प्रशंसक हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप दिन रात उनके साथ अपने आप को रिलेट करते, उनके साथ रोते, हंसते और उनके लिए अपना टाइम निकालते हैं। साथ ही हम नागिन और जिन्न के धारावाहिकों का मजाक उड़ाते हुए और उनको छोड़ करके हम बिग बॉस देख रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कंटेस्टेंट के लिए एक इतना तो करें ही। साथ ही मजा ये है
कि गालियां कितने भी पड़े, विवाद कितने भी हो, लेकिन एक मूल मंत्र हमारे बिग बॉस का है कि जितना बदनाम होंगे उतना ही नाम होगा। चाहे वो राखी सावंत हो, चाहे डाली बिंद्रा हो, या कमाल आर खान हो, इन लोग या बंटी चोर हो, इन लोगों की यूएसपी एक ही थी कि ये बदनाम थे और बदनामी के जरिए ही इन्होंने अपने सफलता के शिखर पे रोज कदम बढ़ाए और आज वो एक कामयाब हैं। अजीब एक विडंबना है कि हमें आदर्शवाद और सारी चीजें की पाठ पढ़ाए जाते हैं कि जिंदगी में सफल होना जरूरी है, लेकिन सफल होने के रास्ते ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हों। लेकिन आज का दौर यही है, सफलता सबसे बड़ी जरूरी है, आती कैसे है क्या है नहीं पता है, और उसको महिमा मंडन करते हुए मनोरंजन का भी एक बड़ा व्यापार है जहां कैश कराने के लिए बड़े अभिनेता, बड़े सेलिब्रिटी के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां सैकड़ों करोड़ का खेल होता है और आखिर में विजेता को मिलता है सिर्फ 1 करोड़ रुपए। बहुत नाइंसाफी है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए।